जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 3 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345। आप सभी बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 343 में। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 334 से 315 तक, अनुच्छेद 343 से 135 तक, अनुच्छेद 334 से 153 तक। आप सभी बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आप सभी बताइए, पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर है आ। प्रश्न 4, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए. पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी. प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी. अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी. हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्रश्न 5, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ क अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, ख अघोष महाप्राण, ग सघोष अल्प प्राण और घ सघोष महाप्राण। प्रश्न 6, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु का ग्रंथ है हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी का ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा का ग्रंथ है भाषा और समाज। प्रश्न 7,
मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ हैं अंग, अह, ऐ, ओ। तालव्य ध्वनि है च, छ, ज, झ। अल्प प्राण। अल्प प्राण ध्वनि है क, त, प, ट। आघोष ध्वनि है ख, ठ, थ, फ। इसका सही आंसर है कूट, विकल्प डी। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी का क्षेत्र है छपरा। मैथिली का क्षेत्र है दरभंगा। अवधी का क्षेत्र है सुल्तानपुर। प्रश्न 10। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या दसम? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। प्रश्न 12। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू का बोली क्षेत्र है रोहतक। भोजपुरी का क्षेत्र है छपरा। कुमाऊनी का क्षेत्र है अल्मोड़ा। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 13। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागरी लिपि, हिब्रू? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नाग लिपि या हिब्रू? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न 14। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है मैथिली। प्रश्न 15। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल,
इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा ने दिया है। प्रश्न 16, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती राजस्थान की बोली क्षेत्र है। बघेली का क्षेत्र है मध्य प्रदेश। गढ़वाली उत्तराखंड। कन्नौजी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो। करो क्रिया रूप बांगरू बोली से है। करहु क्रिया रूप अवधी। करौ ब्रज। करा भोजपुरी से है। तो इसका सही आंसर होगा कूट ए। प्रश्न 19, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वासिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी के द्वारा। प्रश्न 20, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो पद का योगदान नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के में। प्रश्न 22, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमति हरि पालने झुलावें, यह काव्य पंक्ति ब्रज भाषा से है। बी, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, काव्य पंक्ति है अवधी भाषा से। सी, अतिरंग स्वामी सुमिल रति, बेटी राजा भोज की, यह काव्य पंक्ति डिंगल भाषा से है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी कू हरकत नगीना है लग, यह काव्य पंक्ति दक्षिणी हिंदी से है। प्रश्न 23, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए।
अएव क्रिया रूप है अपभ्रंश भाषा से। अइल भाषा रूप है भोजपुरी। आवा भाषा रूप है अवधी। आयव भाषा रूप है ब्रज भाषा से। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग। निरोग में संधि है विसर्ग संधि। दीर्घाकार दीर्घ संधि। सदाचार में संधि है व्यंजन। प्रत्येक में संधि है यण संधि। तो सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 25। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौर सेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत, प्राकृत। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध सौर सेनी अपभ्रंश से है। प्रश्न 26। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। प्रश्न 27। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान, कोश विज्ञान। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। प्रश्न 28। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। आप सभी बताइए हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? आप सभी बताइए अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर य है। बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति बोली। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। प्रश्न 32। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस, मगध। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। प्रश्न 33। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन।
साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल संकृत्यायन ने कहा। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। प्रश्न 35। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है भोजपुरी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो राइट आंसर है बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेख्ता। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी हिंदी के प्रयोक्ता हैं कुतुब शाह। कोसली हिंदी के प्रयोक्ता हैं दामोदर पंडित। ब्रजबोली के प्रयोक्ता हैं शंकरदेव अवतरे। संधा भाषा के प्रवक्ता हैं सरहपाद। राइट आंसर है कोट बी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद मित्रों।